तो स्टार्ट करते हैं हम आज की पहली वीडियो। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाले टाइम में हम कौन कौन से कोर्सेज को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मेरे चैनल का नाम है AI वोरियम। और मैंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है एवरिस। आप प्ले स्टोर पे जाके एवरिस सर्च करोगे, AEVIRIS, तो आपको मेरा ऐप दिख जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। ऐप का थंबनेल दिखाता हूँ जिससे आप जान जाओगे मेरे ऐप का नाम और सारी चीज़ें। ये देख सकते हो आप, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे एवरेज AI/ML डीप लर्निंग, ये मैंने ऐप बनाया है। यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे कोर्सेज डिटेल में। आप देख सकते हो, मशीन लर्निंग, पाइथन, नंपाई, पैंडास, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और जो भी टॉपिक्स हैं आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टोटल 10,000 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्ट भी है। आप देखो यहाँ पे इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी कर लोगे आप। और सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे पाइटॉर्च के। आप देख सकते हो मॉड्यूल 1 में टोटल 50 लेक्चर्स हैं, मॉड्यूल 2 में 70 लेक्चर्स हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे चीज़ों को कैसे डिटेल में कवर किया गया, मतलब एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। अगर नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोड कोड दिया हुआ है। ठीक है, और आप जब कोड को समझोगे, मतलब आप चाहते हो कि ये सारे जो कोड्स हैं वो 2 लाइन कोड है, T1 T2 टॉर्च डॉट टेंसर क्रिएट किया हुआ है। तो आप समझना चाहते हो इन दोनों लाइन के मीनिंग को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक AI बटन इसमें इंटीग्रेट किया है, एवरेज AI। आप उस पर क्लिक करके इस सारे कोड के मीनिंग को समझ सकते हो, एक एक लाइन कोड को। ऑलरेडी मैंने उसमें क्या किया है, जो भी कोड्स हैं उनको बारी बारी से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। और अगर आपको वो भी समझ में नहीं आया तो AI के थ्रू ही आप समझ सकते हो वहीं पे। और मैंने क्या किया, बैकएंड में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स दे दिए AI को, ताकि जो एक्सप्लेन करे आप समझ पाओ सिंपल लैंग्वेज में। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रख के इस ऐप को डिज़ाइन किया गया है। और सारे स्क्रीनशॉट में दिखा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, और एनपी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, इस लाइन को, लाइन 2 को, लाइन 3 को एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ पे AI की हेल्प लेके भी समझ सकते हो। तो और भी सारी चीज़ें यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे आप गिटहब पे डायरेक्ट जाओगे और गिटहब से प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सारे कोड्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करते हैं जो भी हमारा गोल है, और हम आगे चल के क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अंकित कश्यप और मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। मैंने एक एंड्रॉयड ऐप बनाया जो कि आपको दिखाया मैंने अभी जस्ट। आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे एंड्रॉयड ऐप पे जा सकते हो। दूसरा, मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है जो कि है LLM से रिलेटेड, और जिसका कॉन्टेक्स्ट विंडो हम इनफाइनाइट कर सकते हैं। बेसिकली आजकल के जो LLMs होते हैं उनका कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है 1 मिलियन, लेकिन जो मैंने लिखा था रिसर्च पेपर, उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो, मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, 1 मिलियन से ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन अब देखो, कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करते हो तो उसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं। आप कोई भी परफेक्ट सिस्टम एक बार में डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो मेरा ये गोल था कि उस LLM को थोड़ा स्मार्ट बनाया जाए, और जो कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ा हो जाए। तो वो मैंने जो मेरा जो गोल था वो मैंने अचीव किया है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ा। अब देखो, आप कॉन्टेक्स्ट विंडो जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो कुछ चीज़ें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। लेकिन आप मेरे रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल पे। ऐसे सर्च करोगे अंकित कश्यप रिकरेंट मेमोरी। ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आपको एक रिसर्च पेपर दिख जाएगा, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं बताऊं अपने बारे में, तो मैंने एक LLM बनाया था, और वो LLM था 74 मिलियन पैरामीटर्स। ठीक है, 74 मिलियन पैरामीटर्स। जैसे मतलब आप देखोगे, जो आजकल के LLMs होते हैं वो बेसिकली होते हैं 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स के LLMs बनते हैं, या फिर 670। डीप सीक का एक मॉडल है 672 बिलियन पैरामीटर्स, 672 बिलियन पैरामीटर्स के। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े मॉडल्स बना था। अब आप कंपेयर करो 74 मिलियन पैरामीटर्स और 672 बिलियन पैरामीटर्स, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो
इसका मतलब ये है कि आप जो मॉडल डिज़ाइन किए हो, ये एक बूँद के बराबर है इस मॉडल से अगर कंपेयर करें। तो चाइनीज़ मॉडल्स देखोगे तो वो ट्रिलियन पैरामीटर्स पे बनाया जा रहा है और कॉन्टेक्स्ट विंडो तो बहुत ज़्यादा, लगभग अब जब हम एलएलएम डिज़ाइन करेंगे खुद की और देखेंगे कैसे एलएलएम्स बनाए जाते हैं, तब आपको मैं बताऊँगा कॉन्टेक्स्ट विंडो होता क्या है। लेकिन बस एक बार में मैं एक लाइन में समझाता हूँ। कॉन्टेक्स्ट विंडो ये होता है कि एक नज़र में आप कितनी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर किसी मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन है, तो आप 1000 पेज की एक बुक उसको दोगे, तो एक नज़र में वो सारी किताबें पढ़ लेगा, ठीक है? हमें एक-एक पेज को पलटना पड़ेगा पढ़ने के लिए। एक-एक पेज को पलटना पड़ेगा। तो जैसे एलएलएम्स होते हैं, वो बहुत स्मार्ट स्मार्ट होते हैं। खैर आगे जब भी हम कवर करेंगे तो एलएलएम को, तो हम डिटेल में देखेंगे। तो रही बात रिसर्च पेपर की, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड में हम थर्ड में आते हैं। तो अगर देखें तो मैं अभी न्यूरो साइंस से रिलेटेड स्टडी कर रहा हूँ। न्यूरो साइंस ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो भी एआई बनाया जा रहा है वो न्यूरो साइंस पे ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की मेमोरी की, ठीक है, हमारे ब्रेन के मेमोरी की, तो हमारे ब्रेन में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी, हिपोकैम्पस, बेसिकली ये सब बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, लेकिन आप जब भी न्यूरो साइंस वगैरह एक्सप्लोर करोगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे और सीखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जब भी एलएम में मेमोरी होता है तो वो हिपोकैम्पस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसको कंबाइन करके मेमोरी ही बोलोगे। ये मेमोरी एलएलएम में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? अटेंशन मैकेनिज्म। ये अटेंशन मैकेनिज्म जो है, ये ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। आप जब भी मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये डीप लर्निंग में आता है। और फिर आरएनएन को रिप्लेस किया एलएसटीएम ने, ठीक है, एलएसटीएम को रिप्लेस किया आजकल के जो एलएलएम्स हैं, जैसे डीपसीक या फिर चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, क्लॉड। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर ये सारी चीज़ें थोड़ी हाई लेवल हो गई है, बट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, उसके साथ साथ ये चीज़ें मैंने रिलेट कर दिया है। कोई नहीं, हम इसको कवर करेंगे, ताकि आगे चल के अब ये सब चीज़ जब जानोगे तो आपको लिटरली बहुत सिंपल लगने वाला है। तो थोड़ा ओवरवेल्म नहीं होना है और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और गाइस मैं बिहार से हूँ, बिहार चंपारण से हूँ। और बस इतनी ही इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। और आने वाले जो भी कोर्सेस होंगे हम एकदम बेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कॉपी में, मैं टोटल कोर्सेज दिख रहा हूँ यहाँ पे 31 कोर्सेज है हमारे पास। ये पूरा एआई सिस्टम, एआई इकोसिस्टम प्लस एक्स्ट्रा स्किल्स जो है, स्किल्स वो भी मैंने साथ रखा है, जिससे आप अब इतना कोर्सेज पढ़ने के बाद आप खुद को क्या होते हैं, मतलब आप बहुत बेहतर फील करोगे और आप किसी भी फील्ड में कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर लिटरली आप जेन्युइनली आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो ये सारे कोर्सेज आप कर लोगे। इसके बाहर दुनिया है ही नहीं, समझ रहे हो? जो भी मैंने मेंशन किया अपने कॉपी में मैं देख पा रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप सारे कोर्सेज मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें, देखो क्या होता है ना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। मैं भी नहीं हूँ मुझे सब चीज़ आता लिटरली। मैं भी आपसे सीखूंगा, आपको जब बताऊंगा मैं भी सीख रहा हूँ, आप मेरे से सीखोगे। अगर मैं कहीं गलती करूंगा तो आप पॉइंट आउट करोगे। तो क्या होता है ना, हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि हम अपना बेस्ट है, मैं तो अपना बेस्ट दूंगा, आपको भी अपना बेस्ट है, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाओ, ग्रैस्प कर पाओ, समझ पाओ। ये मैटर करती है और उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है नॉलेज, ठीक है, और एक होता है स्किल्स। नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा ध्यान दोगे, आपको नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों का, बट वो स्किल्स में कैसे कन्वर्ट होगा? वो सारी चीज़ें स्किल्स में कैसे कन्वर्ट होंगे भाई?
आप जब नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे तब वो स्किल कहलाता है। आप जब भी रिज्यूमे बनाते हो, आप देखोगे रिज्यूमे जब भी बनाते हो तो आप मेंशन करते हो स्किल्स। ठीक है, आपने स्किल्स, आपने ऑब्जेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर स्किल्स मेंशन किया। तो स्किल्स में आपने क्या दिया, पाईटॉर्च दिया, पाइथन दिया, नमपाई वगैरह, जो भी स्किल्स आपके हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। स्किल्स क्या है वो, ये नहीं कि आपको पता है वो, आपने पढ़ रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल्स मतलब आपने उस चीज में, उस चीज का यूज करके आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ इंप्लीमेंट किया है, तभी आप वहां पे स्किल्स के अंदर उसको रखते हो। अब आपने नंपाई थ्योरेटिकल देख लिया या फिर आपने मैटप्लॉटलिब थ्योरेटिकल देख लिया, आपने कुछ बनाया नहीं, तो स्किल्स की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। बस वो नॉलेज है, स्किल्स की कैटेगरी में कभी नहीं आने वाला। तो हमारा गोल होगा स्किल्स को ही गेन करना, ना कि नॉलेज को। आप जब स्किल्स को ऊपर करोगे तो ये भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ता है। आप क्या करो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप एक छोटे से प्रोजेक्ट को और ज्यादा एडवांस करते जाओगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और स्किल्स भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये स्किल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नॉलेज के। ठीक है, नॉलेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जरूरी नहीं है कि नॉलेज बढ़ेगा तो स्किल बढ़ेगा, क्योंकि आप नॉलेज बढ़ा रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। लेकिन जब स्किल्स बढ़ाओगे तो नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमें कोशिश करना है कि हम स्किल्स को बढ़ाएं। हमारा गोल यही है और फंडा क्लियर है। अब आते हैं हमारी जो भी कोर्सेस, हम क्या क्या करेंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं नंपाई स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नंपाई स्टार्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एआई में कहीं भी चले जाओ, लिटरली आप कहीं भी चले जाओ, नंपाई का यूज होना ही होना है। आप पाइटॉर्च ले लो, पैंडास ले लो, नंपाई के बाद पैंडा जब पढ़ेंगे, पैंडास ले लो, सारे डेटा नंपाई से हैंडल होते हैं। तो नंपाई वीवीआई, आप इसके बिना एआई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखो हाँ ठीक है, पाइटॉर्च आ गया तो फिर टेंसर्स का यूज होता है, लेकिन नंपाई एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कंप्यूटेशनल जो भी है, न्यूमेरिक कंप्यूटेशन, सब नंपाई से ही होता है। फिर हम जाएंगे नंपाई का पैंडास। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं नंपाई के, पैंडास के, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के। बट हमारा ये गोल नहीं है कि हम बस जाने, अब क्योंकि बेसिक हमें नहीं जानना। हमें बेसिक, मेरा गोल है कि मैं एक कोर्स को ऐसे रखूं ताकि आप एक एक्सेप्शनल बन जाओ, आपको लगे कि हाँ कुछ नया देखने को मिल रहा। जब देखो, मैंने किताबें पढ़ी है बहुत सारी, और लिटरली आप कोशिश करो किताब पढ़ने की, आप लेक्चर्स भी देखो, किताबें पढ़ो, ताकि आपको जानकारी हो। जो भी डीप नॉलेज जो बुक्स प्रोवाइड करती है, मैं वहीं रखने की कोशिश करूंगा। ऊपर से बेसिक्स पढ़ाने की तो बिल्कुल नहीं कोशिश करूंगा, क्योंकि बेसिक्स तो आप कहीं से भी जान जाओ। मेरा मेन मोटिव है, हम कोर्स को अलग तरीके से रखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आप शुरू से ही एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बनाओगे। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम पढ़ाई, सपोज आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, ये एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। अब लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, आपके पास एक सीएसवी डेटा है और आपने बस नॉर्मल डेटा, स्टैटिक डेटा आपने उठाया और आपने एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया और आपने प्रेडिक्ट कर दिया। भाई ये कौन सी प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम इसी लीनियर रिग्रेशन को एक हाई लेवल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एग्जैक्टली यही एल्गोरिथम, आपको कुछ नहीं करना। यही एल्गोरिथम यूज करके हम एक हाई लेवल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हमें लीनियर रिग्रेशन के साथ और सारे एल्गोरिथम्स इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ टूल्स यूज करेंगे, जैसे काफका। आपने काफका का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, काफका का यूज करेंगे और तब हम लीनियर रिग्रेशन का यूज करेंगे। अब आप इमेजिन करो, काफका का यूज करते ही आपका प्रोजेक्ट्स प्लस प्लस हो जाता है, ट्रिपल प्लस, आई एम सॉरी गाइस, ट्रिपल प्लस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है। अब देखो, आप काफका का यूज करके आपने एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट बना दिया भाई, साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट बना दिया। अब तो आप तो पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग, साथ साथ आपने क्या कर दिया, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ लिया। देख रहे हो कैसे हम चीजों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप एक साथ बहुत सारी चीजें करो। इसमें ओवरवेलमिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जब शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप
थोड़ी-सी पेशेंस के साथ इसको हैंडल करने की कोशिश करोगे, देखना कुछ टाइम के बाद आप इसको झेलने लगोगे। क्या होता है ना, जब ह्यूमन माइंड नई चीज़ें देखता है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को समझने में, बट कुछ टाइम के बाद देखना आप उस चीज़ों को अच्छे से समझने लगोगे। बट मैं कोशिश करूँगा एकदम लो लेवल में समझाऊँ, जैसे मैंने पढ़ाई की है, वैसे ही मैं समझाऊँगा। इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस रखना है गाइस। तो आपने साइबर सिक्योरिटी की भी कर ली पढ़ाई, मशीन लर्निंग की भी पढ़ाई कर ली, देखा? कर लिया आपने साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई। अब एक्स्ट्रा कोर्सेज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घंटों देने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। आप कितना भी थियरी पढ़ लो, प्रोजेक्ट्स नहीं आएँगे, फिर सब चीज़ बेकार है। नंपाई पैंडा, फिर हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब। एक लाइन बताऊँगा, पैंडा को आप डेटा हैंडल करने के लिए यूज़ करते हो, डेटा क्लीन करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा डेवलप्स हैं जिसमें बहुत सारे यूज़लेस थिंग्स हैं। मतलब आप यूज़ करोगे तो जो भी प्रेडिक्शन मॉडल करेंगे वो लिटरली मतलब इतना रद्दी खराब प्रेडिक्शन होगा, आप देख के चौंक जाओगे। लेकिन पैंडास का यूज़ करके हम डेटा को क्लीन करेंगे। और फिर आता है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब तो आपको पता है, प्लॉट टर्म देख सकते हो, प्लॉट लीब मतलब लाइब्रेरी, एक ऐसा लाइब्रेरी जिसमें हम प्लॉट करते हैं। तो चीज़ें अब विजुअलाइज़ करोगे, जैसे आप डेटा को प्लॉट करोगे, कितने डेटा का साइज़ क्या है, और स्कैटर प्लॉट आपने सुना ही होगा, बार ग्राफ सुना ही होगा। बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूँ, ये पाई प्लॉट। पाई प्लॉट से आप इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैं एक आइडिया दे दूँ प्रोजेक्ट्स का, आप आप क्या करो, मैं ये मेरी प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप क्या करो, एक एलएलएम लो, एलएलएम एक ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है? और पाई प्लॉट का यूज़ करके, अब देखो, आप एलएलएम लोगे, अब एलएलएम को आप डेटा प्रोवाइड करोगे, आपके पास सीएसवी डेटा है, आपने सीएसवी डेटा प्रोवाइड किया। अब वो एलएलएम क्या करेगा, डेटा को एनालाइज़ करेगा, समझेगा और कोड रन करेगा। आपको बस मैं बस कहानी बता रहा हूँ, कोड्स वगैरह आप इम्प्लीमेंट करोगे, प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे और उसको प्लॉट करेगा पाई प्लॉट में। पाई प्लॉट में ये ऑटोमेटिक हो रहा है भाई। तुम एक एजेंटिक एआई बना रहे हो, एजेंटिक एआई बना रहे हो। वो एजेंटिक एआई ही सब चीज़ करेगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेटा दे दो और प्रॉम्प्ट दे दो, तुम्हें क्या-क्या चाहिए। तुमने दे दिया एलएलएम को और एलएलएम ने सब चीज़ किया और उसने प्लॉट कर दिया पाई प्लॉट में। अब पाई प्लॉट का ये ख़ासियत है, भाई वो 3D प्लॉटिंग करता है, 3D प्लॉटिंग। आप इमेजिन करो, आप कुछ 3D प्लॉटिंग कर रहे हो और आप उसको हॉवर करके एकदम उसके सारे एक्सिस को देख सकते हो, ज़ूम करके उसके अंदर क्या है वो भी देख सकते हो। भाई लिटरली ये सब चीज़ इम्प्रेसिव है, बहुत इम्प्रेसिव। मैटप्लॉट 2D प्लॉटिंग के लिए, मैटप्लॉटलिब का एक 3D पार्ट भी आता है, आप इससे भी 3D प्लॉटिंग कर सकते हो, बट पाईप्लॉट एक नेक्स्ट लेवल है। और इससे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप नॉर्मल पीसी पे भी, ये सब जीपीयू का भी यूज़ करते हैं, बट कोई नहीं, आपके पास एक अच्छा प्रोसेसर है तो आप एकदम अच्छे से यूज़ करोगे पाईप्लॉट का। तो इमेजिन करो, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अब किसी कंपनी के पास, अब देखो सारी कंपनीज डेटा हैंडल करती है, अब किसी कंपनी को चाहिए कि उनके डेटा खुद से एनालाइज हो जाए, खुद से प्रेडिक्ट हो जाए और खुद से सजेशन दे कि आने वाले टाइम में मतलब क्या, मतलब हमें करने चाहिए, कौन सा डिसीजन, डिसीजन मेकिंग एआई, डिसीजन मेकिंग एजेंटिक एआई। भाई ये सब फ्यूचर है जो आने वाले, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई है, वो ऐसे पावर बीआई को बनाने वाले हैं। अभी देखो वो शायद उन्होंने एआई को इंटीग्रेट कर दिया है, आने वाले टाइम में वो डिसीजन मेकिंग पावर बीआई बना देंगे। तो आप कुछ सोचो, आप कुछ बनाओ, पावर बीआई जैसा कुछ बनाओ, कुछ एडवांस बनाओ इंडिया का, समझ रहे हो? तो ये मेरा आइडिया था, वो मैंने आपको दे दिया है, आप बनाओ। लिटरली कुछ बनाकर दिखाओ इस दुनिया को कि हाँ, हम भी बना सकते हैं। देख रहे हो? तो आपको इससे ये पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देख रहे हो? मैंने काफ़का का एग्ज़ाम्पल दिया, साइबर सिक्योरिटी का एग्ज़ाम्पल दिया, पाइपलॉट का एग्ज़ाम्पल दिया और ये जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया। अब इमेजिन करो आने वाले टाइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पे, इस चैनल पे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च करने वाले हैं। अगर हो सके तो मैं आपको हायर भी कर सकता हूँ अपने वेबसाइट के थ्रू, एग्ज़ाम लेकर, टेस्ट लेकर, इंटरव्यू लेकर, कुछ भी हो सकता है गाइज़। तो चीज़ें सीरियसली लेना शुरू कर दो लाइफ में, क्योंकि आने वाला टाइम मतलब इतना ज़्यादा टफ है और इतना ज़्यादा एडवांस है, जो आप अगर थोड़ा भी पीछे रहोगे तो झेल नहीं पाओगे। लिटरली आप ट्रॉमा में चले जाओगे। मैं तो क्या ही बताऊँ, खैर।
फिफ्थ आते हैं, पाई प्लॉट पढ़ने के बाद हम एंटर करेंगे मशीन लर्निंग में, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो चीज़ों के लिए। तो मशीन लर्निंग में हम एंटर करेंगे, मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग में बहुत सारे, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बाद सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो चीज़ें हैं बहुत पढ़ने को। मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में, एक एक एल्गोरिथम्स, इसके पीछे के जो मैथ्स है वो भी बताऊंगा एकदम अच्छे से, विजुअलाइजेशन के साथ, ताकि आप इमेजिन कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, मशीन लर्निंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग। भाई डीप लर्निंग, और देखो मशीन लर्निंग के बाद हम ना साथ में आरएल का भी करेंगे पढ़ाई, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एआई को कितना स्मार्ट बना सकते हो, आरएल बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे दूंगा। रिइंफोर्समेंट लर्निंग होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसमें क्या होता है, जो एआई है उसको रिवार्ड मिलता है और पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसको पनिश कर दिए हैं, उसको पेन दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पनिशमेंट मतलब होता है उसके रिवार्ड से कुछ मार्क्स काट लेना। आपको पनिशमेंट क्या मतलब, आप सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपने कुछ अच्छा किया तो मैं रिवार्ड दूंगा, जैसे आपको 10 नंबर दे दिया मैंने। आपने कुछ मिस्टेक किया फिर उसके बाद तो मैं 5 नंबर काट लूंगा, आपका पनिशमेंट यही है। एग्जैक्टली यही काम करता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बहुत चीजें हैं डिस्कस करने को, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, बस थोड़ा सा आपको बस बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। डीप लर्निंग, भाई ये प्रोजेक्ट लिटरली मतलब ये कोर्स ना, क्या बोलूँ, मतलब रिवॉल्यूशनरी है। आप जो भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, कंप्यूटर विजन, एनएलपी या फिर एलएलएम्स, सारी चीजें आजकल जो बनाई जा रही है सब भाई डीप लर्निंग का खेल है। डीप लर्निंग, और ये है पाइटॉर्च से बनते हैं भाई, पाइटॉर्च या फिर आप टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो का यूज करोगे। लेकिन हम टेंसर फ्लो को नहीं करेंगे यूज भाई, हम पाईटॉर्च शुरू से देखेंगे, क्योंकि सारा खेल पाईटॉर्च का है। टेंसर फ्लो से आप कर सकते हो, छोटे छोटे मॉडल्स बना सकते हो, बट पाईटॉर्च का एक अलग ही लेवल है भाई, अलग ही लेवल का है भाई। हाँ, अलग ही लेवल का है फ्रेमवर्क है। उसके बाद मशीन लर्निंग कर लिया, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग, एलएलएम। एलएलएम्स तो हमने जिक्र किया था, बट हम एलएलएम बनाना सीखेंगे, कैसे एलएलएम बनाते हैं। क्लॉड, देखा कैसे स्मार्ट उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया क्लॉड का, लिटरली उन्होंने बहुत अच्छा एक मॉडल बनाया है क्लॉड का, और बहुत इंप्रेसिव। बात करें सर्वम एआई का, सर्वम एआई ने भी कुछ अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, जो इंडिया का एआई कंपनी है। तो हमें भी बनाना है, हम भी बनाएंगे भाई एआई। और हम रेंट लेंगे जीपीयू को, जीपीयू को रेंट लेंगे, वहाँ पे एआई ट्रेन करेंगे, मॉडल हमारे एलएलएम ट्रेन करेंगे और दिखाएंगे कैसे हम एलएलएम बनाते हैं। एक एक लेयर को डिजाइन करेंगे, कैसे डेटा का फ्लो होता है, सब चीज़ हम देखेंगे। भाई बहुत आसान तो नहीं है, बट आसान है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, आप पेशेंस रखो। ठीक है, तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। एलएलएम हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम आते हैं जीएएन। ये जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है। जनरेटिव एआई आपने सुना ही होगा, जो भी हम एलएलएम्स देखते हैं आजकल, जैसे क्लॉड हो गया, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी, तो ये सारे जनरेटिव एआई का ही पार्ट है। अब देखोगे चैट जीपीटी वो इमेज जनरेट करता है, या फिर परप्लेक्सिटी ले लेते हैं, या फिर जेमिनी वीडियो जनरेट करता है, इमेज जनरेट करता है। ये सारे जनरेटिव एआई के पार्ट हैं। और जनरेटिव एआई कैसे काम करता है वो हम देखेंगे रिटर्न में, क्योंकि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का मतलब होता है, मतलब दो एजेंट्स होते हैं, एग्जांपल बस दे रहा हूँ, वो दोनों एक दूसरे को compete करते हैं। सपोज एक पुलिस है, ठीक है, एक पुलिस है और एक चोर है। तो चोर क्या करता है, चोरी करता है। नहीं, ये वाली चीज छोड़ते हैं, ये वाली चीज हम कैसे एग्जांपल दूं मैं देता हूँ। आप, ठीक है, ऐसे नॉर्मल लेते हैं। ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल क्या करता है, इसके पास हमने क्या किया, सारे रियल इमेजेस हमने दे दिए, रियल इमेजेस। ठीक है, और ये क्या कर रहा है मॉडल, जनरेटिव मॉडल, ये अलग अलग इमेजेस जनरेट करने वाला है, ये जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये जनरेट कर रहा। अब देखो क्या होता है, ये जैसे जनरेट करेगा कोई फोटो,
ये जो होता है डिटेक्टिव का काम करता है। ये पता करता है क्या ये जो जनरेट किया इसने, क्या वो रियल जनरेट किया है। ठीक है। अगर ये बोलेगा कि नहीं रियल नहीं है जनरेट, तो फिर क्या करेगा, ये फिर से जनरेट करेगा उसी चीज को। फिर से क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा रियल है कि नहीं। फिर अगर बोलेगा कि नहीं ये रियल नहीं है, फिर ये जनरेट करेगा और रियलिस्टिक, मतलब हर बार जब जनरेट करने जाएगा तो हर बार और ज्यादा रियलिस्टिक होते जाएगा भाई, और ज्यादा रियलिस्टिक, ताकि एक टाइम आए तो ये जो डिटेक्टिव है वो डिटेक्ट ना कर पाए, और लास्ट में वो बता दे कि हाँ ये इमेज रियल है। बट वो जनरेटेड इमेज है, वो रियल इमेज नहीं है, जनरेटेड, लेकिन इतना ज्यादा रियल हो जाता है कि वो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि वो फेक इमेज है। ठीक है, तो यही है जनरेटिव एआई। और आप डिटेक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दोगे तो वो कभी जनरेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जनरेट करेगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा वही फेक है। तो उसको थोड़ा सा लेस स्ट्रिक्ट रखना है ताकि वो जनरेट कर पाए। और जनरेटिव एआई सबसे ज्यादा सेंसिटिव एआई माना जाता है, ताकि थोड़े से पैरामीटर्स में अप डाउन होगा, मॉडल कोलैब, सॉरी क्या बोलते हैं मॉडल, मतलब काम नहीं करेगा मॉडल। वो टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, लेकिन काम नहीं करेगा मॉडल, थोड़ा सा भी आपका पैरामीटर इधर उधर गया तो जनरेटिव भी हम अच्छे से करेंगे। 6 तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, हमने जीएएन देखा था, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। सेकंड आता है, अब उसके बाद आता है एनएलपी। भाई एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से पता चलता है जो भी नेचुरल लैंग्वेज है उसके साथ हम प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब नेचुरल लैंग्वेज का जो प्रोसेसिंग है, जैसे हम किसी से बात करते हैं। एनएलपी में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टेक्स्ट के साथ डील होते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट को टोकन्स में बदलना, या फिर कोई भी लैंग्वेज को डिक्शनरी ऑर्डर में बदलना, लेमेटाइजेशन, और भी बहुत सारी चीजें हम दिखेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ने को है। तो अब जो भी हम मॉडल्स देखते हैं, एआई मॉडल्स जैसे क्लॉड हो गया, या फिर जितने सारे एलएलएम्स हैं वो एनएलपी हैं, एनएलपी हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर विजन, वीवीआई गाइस, वीवीआई, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर विजन का यूज होता है, कंप्यूटर विजन का यूज होता है जैसे कैमरा में यूज करोगे कंप्यूटर विजन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, मतलब आप एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, सपोज आप एक मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, और बहुत सारी इमेजेस देकर, और एक बहुत इमेजेस देकर आपने ट्रेन किया, एक आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को एक भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, और अब चाहते हो डिटेक्ट करना, अब चाहते हो डिटेक्ट करना एक इंसान को जिसका इमेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कि ये इमेज लो और उसको डिटेक्ट करो कि वो इंसान कहाँ है उस भीड़ में। आप अपने आंख से नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन वो एआई डिटेक्ट कर देगा, मतलब कंप्यूटर विजन डिटेक्ट कर देगा। तो ऐसी सारी चीजें हैं। या फिर आप ट्रैफिक, जो ट्रैफिक के कार्स हैं उनके नंबर्स वगैरह क्लीन करना है, तो उसमें आप कंप्यूटर विजन का यूज करोगे। कंप्यूटर विजन में एक चीज आता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सीएनएन का हम देखेंगे डीप लर्निंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमेजेस के साथ डील करते हैं। कंप्यूटर विजन एक क्रिटिकल पार्ट है कंप्यूटर विजन का, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और उसके बाद हम साथ में पाइथन भी देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पाइथन नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं उनके लिए, तो पाइथन भी हम कवर करेंगे। ये पैरेलली लेकर चलेंगे, थोड़े 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 करके। फिर आती है बात एसक्यूएल की। एसक्यूएल वीबीआई डेटाबेस, आपने एसक्यूएल का सुना ही होगा ना, आपने किया भी होगा, तो उसके बारे में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोंगो डीबी, मोंगो डीबी आपने सुना होगा, ये एक डेटाबेस है। रेडिस, रेडिस भी एक डेटाबेस है, आप सर रियल टाइम मेमोरी बना सकते हो, कैश मेमोरी, एक रेडिस जो है कैश मेमोरी की तरह काम करता है। या फिर रैम आप ले लो, रैम नहीं, कैश मेमोरी ले लेते हैं, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी तो रेडिस। या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेडिस का यूज होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। रैग, और कोई भी एजेंटिक एआई बना रहे हो तो रैग का यूज करना पड़ता है इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि एलएम्स जो है
वो फॉरगेट ना करे, हेलुसिनेट का ना करे, जो भी डेटा है आप रैक से फैच करोगे, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर डेटाबेस। वेक्टर डेटाबेस, आप देखो कोई भी मॉडल बनाते हो उसको ट्रेन करने के लिए डेटा को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब एलएलएम देखो टेक्स्ट जनरेट करता है, बट उसको ट्रेन करने के लिए टेक्स्ट वो किया गया है वेक्टर के फॉर्म, तब उसको ट्रेन किया गया। अब डायरेक्टली प्लेन टेक्स्ट देगा उसको ट्रेन कभी नहीं कर सकते, उसको वेक्टराइजेशन वेक्टर के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। एम्बेडिंग लेयर जो है, एम्बेडिंग लेयर एलएलएम के अंदर आता है, एक एम्बेडिंग लेयर। तो यहाँ पे ही वेक्टर का जो भी है वेक्टर के फॉर्म में टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हम देखेंगे डिटेल में। फिर आते हैं एजेंटिक एआई, वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंटिक एआई वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंटिक एआई में हम क्या करेंगे, लैंग ग्राफ का यूज करेंगे। लैंग ग्राफ पढ़ेंगे, लैंग चेन भी पढ़ सकते हो, लैंग चेन, और भी सारे टूल्स हैं। लैंग ग्राफ, लैंग चेन, आइडेंटिक एआई, आइडेंटिक एआई। आइडेंटिक एआई के बाद मैं बता रहा ट्रू एआई, ट्रू एआई। तो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं इनका यूज करके हम एजेंटिक एआई बनाते हैं। और अगर हम क्या करें, अगर इनका हम कंबाइन करके एक हाइब्रिड मॉडल बनाए, देखो क्या होता है ना कि जितने सारे फ्रेमवर्क्स हैं वो उनका अलग अलग फील्ड में एक स्ट्रांग होता है। जैसे आप लैंग ग्राफ देखो, तो जो भी आप ग्राफ बेस्ड मॉडल बनाओगे, ठीक है, ग्राफ बेस्ड, ऐसे आपने ट्री तो पढ़ा ही होगा, वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ग्राफ बेस्ड, तो लैग ग्राफ इसमें स्ट्रांग है। एक एक कस्टम बेस्ड एजेंटिक किया जिसमें आपका 100% कंट्रोल होगा, वैसे मॉडल्स बनाने के लिए आप लैंग ग्राफ का यूज करते हो। आइडेंटिक एआई क्या कर देंगे हम, आइडेंटिक एआई मतलब आप एक एल लामा यूज कर रहे हो, एल लामा मॉडल यूज कर रहे हो, तो उसमें पेडेंटिक क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझने में, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मुझे पता नहीं है इतना डिटेल में, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा जब भी हम पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्रू ए है जो माइक्रोसॉफ्ट का, लैंग चेन एक लीनियर फॉर्म एजेंटिक ए बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। अब एजेंटिक ए के बाद प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स बाई नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स, जो कि आपको कहीं यूट्यूब पे देखने को मिलेगा नहीं। प्रोजेक्ट्स के बाद एआई मैथ्स की बात करें, एआई मैथ्स हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स की, हम वहीं पे मैथ्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी मैथ्स होंगे वहीं पे समझेंगे, तभी आप प्रॉपर समझ पाओगे और रिलेट कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर मैथ का जो टॉपिक है वो एआई के किस पार्ट में यूज हो रहा है। अगर मैं अब चाहते हो मैं एक प्रॉपर एक कोर्स बना दूं मैथमेटिक्स का, तो वो भी हो जाएगा, बट आप उसी टाइम पढ़ोगे तभी आप उसको रियली में रिलेट कर पाओगे, ताकि मॉडल्स के किस पार्ट में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज करते हो। तो मैथ्स में हम करेंगे जितने सारे टॉपिक्स को, बैकएंड का जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है उसको देखेंगे डिटेल। टी बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम मैट प्लॉट लीव के साथ यूज करते हैं, मैट प्लॉट लीव के साथ हम यूज करते हैं। इसको भी हम विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं, और मैट प्लॉट लीव और सी बॉन्ड दोनों एक साथ यूज करते हैं। आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे होगे तो आपने देखा होगा उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, ये वीबीआई है, तो इसको भी हम करेंगे, ठीक है। एपीआई का करेंगे, फास्ट एपीआई, ठीक है, एपीआई फास्ट एपीआई। क्लाउड के बारे में हम करेंगे, क्लाउड पे क्या करोगे, क्लाउड में फ्री जीपीयूज तो नहीं मिलते हैं, जो भी जीपीयूज वहां से हमें मिलते हैं उसका यूज करके हम एआई मॉडल्स ट्रेन करें, एआई मॉडल्स हम ट्रेन कर सकते हैं क्लाउड पे। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी स्किल्स कंपनीज को चाहिए, या फिर अमेजोन का जो क्लाउड है वहां पे देखिए। अब कुछ चीजें हैं जो एआई से रिलेटेड नहीं है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे क्यूबरनेट्स, क्यूबरनेट्स या फिर डॉकर, ये सारे कंटेनर्स हैं। आप प्रोजेक्ट्स को इन कंटेनर्स में रख सकते हो, जैसे एक कंटेनर होता है जो चीज़ों को कंटेन करते हैं, वैसे ही ये सारे कंटेनर्स हैं और ये प्रोजेक्ट्स को कंटेन करते हैं, और सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो डॉकर, कुबरनेट्स, ये सब सारी चीज़ें। अब बारी आती है बिग डेटा की, बिग डेटा। अब आप जब मॉडल्स बनाओगे तो आप ट्रेन करते हो थाउजेंड्स ऑफ रोज या फिर कॉलम्स या फिर छोटे छोटे मॉडल्स, और छोटे छोटे डेटा सेट में 5 MB, 10 MB, ज्यादा से ज्यादा 50 MB। लेकिन जब बिग डेटा की बात आती है तो उसमें गीगाबाइट्स, जीबीज ऑफ डेटा होते हैं, जीबीज।
ठीक है, या फिर टेराबाइट्स ऑफ डेटा होते हैं, जेटाबाइट, पेटाबाइट। तो इन ये मतलब एक तरह से डेटा वेयर हाउस है भाई। डेटा वेयर हाउस मतलब बहुत ज्यादा डेटा होती है, बहुत। ये भी डेटा रॉ रॉ फॉर्म होते हैं, मतलब रॉ डेटा होते हैं। आपको क्लीन करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज आपको करनी है। तो बिग डेटा में क्या होता है, हडूप और स्पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एआई को ट्रेन करने में। तो डेटा को समझना और हैंडल करना, बड़े बड़े डेटा को हैंडल करना, ये आपको आनी चाहिए, ताकि आप इंडस्ट्री में जाओगे तो 5 MB 10 MB का डेटा तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आपको मिलेंगे टेराबाइट्स ऑफ डेटा, गीगाबाइट्स तो नहीं, टेराबाइट्स ऑफ डेटा और जेटाबाइट ऑफ डेटा, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, बहुत सारे डेटा मिलेंगे आपको। अब वो आपको हैंडल करने हैं भाई। तो आप कैसे हैंडल करोगे, हडूप है, स्पार्क्स है, तो ये सारे हैंडल करोगे। आप जब भी एक एजेंटिक एआई बनाओगे तो ये सारे डेटा ऑटोमेटिक हैंडल होंगे, ठीक है। पर इतना ज्यादा डेटा एक बार में हैंडल नहीं होते हैं, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने पड़ते हैं और उनको क्लीन करना, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि डेटा को हैंडल करने के। तो ऑलमोस्ट हमने सारे कोर्सेज देख लिया, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30 कोर्सेज हो रहे हैं। 30 कोर्सेज है, ये सारे हम कवर करेंगे और बारी बारी से करेंगे, एक ऑर्डर में करेंगे, ताकि थोड़ा भी ओवरवेलमिंग फील ना हो। शुरू में चीजें लगेंगी ओवरवेलमिंग, बट उसको हम हैंडल करेंगे एकदम लेमैन में, ताकि कोई भी चीजें ऊपर ऊपर से ना जाए। थैंक यू गाइस वीडियो में बने रहने के लिए, और अगर सही वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले कोर्सेज में आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहते हो कि एआई के सारे नोट्स आपको मिले, तो मैंने शुरू में ही अपने ऐप के बारे में जिक्र किया था। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे AVIRIS, ताकि आप मेरे ऐप को डाउनलोड करो, और 1K, जस्ट 1K, 1 साल के लिए, मतलब 2.5 साठ ढाई या 2.5 हजार, ₹2.5 तक पर डे। आप ₹2.5 में, मतलब पर डे ₹2.5 आप 1 साल तक पढ़ोगे। आप इमेजिन करो, ₹1,000 खाने में उड़ा देते हो लिटरली। तो आप एक 1,000 में, सॉरी, 1,000 में आप 10,000 टॉपिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम विथ प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू, क्वेश्चन, सारे कुछ आप करोगे। तो गाइस कुछ करना चाहते हो जेन्युइनली, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। मेरा ये इंटेंशन है कि सुबह उठे और यूट्यूब चैनल बना दिए और वीडियोस लगे अपलोड करें, ऐसा कुछ नहीं। मैंने महीनों टाइम देकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिले उस ऐप के थ्रू। आप वहां पे जाओ, पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स है वीडियो में मिलेंगे। आपको नोट्स चाहिए, आप वहां पे जाओ, चीजें देखो, कोर्स देखो, प्रोजेक्ट्स हैं, एआई है, समझो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर चीजें आपको मिलेंगी। आप ऐप पर जाओ, एक्सप्लोर करो, लेक्चर्स देखो, कोई भी डाउट हो आप मेंशन करो। ऐप में मैंने ईमेल आईडी दे रखा है, प्रोफाइल में जाकर आप देखोगे तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी चीज़ है, आपको डाउट है, आप कर सकते हो, कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप hello@AEVIRIS.com, ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अंकित @everis.in। इस पे नहीं करना क्योंकि मुझे याद नहीं इसका ईमेल आईडी, बट आप hello@everis.com पे कांटेक्ट कर सकते हो। हम टेलीग्राम पे चैनल बनाएंगे, वहां पे भी आप कांटेक्ट करोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आने वाले वीडियोस में। और गिटहब पे जितने सारे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सारे मैं अपने गिटहब पे डालूंगा। आप वहां पे जाके गिटहब से कोड्स डाउनलोड कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम पे आप प्रोजेक्ट्स इजिली वहां से ले सको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो बने रहने के लिए, और सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में हम एकदम अच्छे से करेंगे, एक एक चीज बिना कुछ भी स्किप किए, और एकदम ले मैंने, ताकि आप चीज़ों को क्लियरली समझ पाओ। थैंक यू गाइस।